हेलो डियर, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पीएमसी का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है जिसका उन्वान है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर, जिस पर हम बात करें व्हाट इज केमिस्ट्री। तो आपको ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री वर्ड है अरबिक वर्ड है जो अल्कीमिया से ड्राइव हुआ है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील या स्टडी द अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, रिएक्शन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आप यूं भी कह सकते हो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो हम आज इन केमिस्ट्री को डेफिनेशन डीपली हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो आए सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, रिएक्शन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको हम नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होती है? इट मीन्स ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। जितने भी जो मैटर हैं वो बने हुए हैं एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से बने हुए हैं, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे वाटर की आप कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें 1 एटम या एलिमेंट किसका, ऑक्सीजन का, 2 एटम किसके हैं, इसमें हाइड्रोजन। तो H2O, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या कंपोजिशन ऑफ मैटर की। तो आप देखें इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, NaCl, 1 एटम सोडियम का और 1 एटम क्लोरीन का। जैसे आप ग्लूकोज देखें C6H12O6, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम। तो ये जो क्या कंपोजिशन ऑफ मैटर। उसके बाद आप देखें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या, जिसको हम कहते हैं मीन्स शक्ल कहते हैं। तो एवरी कंपाउंड हैव ओन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की क्या है। तो एन अरेंजमेंट ऑफ कंपोजिशन एलिमेंट ऑफ मैटर इज डेफिनेट मैनर कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो जो मैटर है उसमें जो कंपोजिशन होती है उसकी अपनी स्ट्रक्चर होती है, एटम्स की या उसकी अरेंजमेंट होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो आप देखेंगे वाटर की स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है। वाटर की जो स्ट्रक्चर है क्या है, टेट्राहेड्रल है। समटाइम इसको हम बेंट शेप भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड इसकी जो स्ट्रक्चर है लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसके बाद सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्या ऑक्टाहेड्रल है। तो ये सारे के सारे जो किस में आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो हम उसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। उसके बाद आप देखेंगे रिएक्शन ऑफ मैटर। तो रिएक्शन ऑफ मैटर क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच वन सेट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 1 सेट या 1 साइट ऑफ मैटर called reactant is convert into new substance is called reaction of matter। जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में हम उसको कहते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर। तो क्योंकि कैसे होता है, तो फॉर एग्जांपल देखेंगे रिएक्टेंट साइट, ये जैसे कार्बन, ये क्या इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड में होती है, ये क्या ऑक्सीजन है इसकी फिजिकल स्टेट गैस में होती है। ये क्या आपको क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट साइड। जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगी प्रोडक्ट में मीन्स एक सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, या वन सब्सटेंस चेंज इनटू अदर सब्सटेंस एज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का मीन्स जो कार्बन और रिएक्शन का आपस में रिएक्शन हुआ है तो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी प्रोड्यूस। उसके अलावा आप देखेंगे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ये तो रिएक्टेंट साइड है, ये क्या है रिएक्टेंट साइड। तो H2O बनेंगे, वाटर बनेंगे। तो ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। तो इसकी हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट गैस होती है, ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैस होती है। जब वो वाटर बनता है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, एल का मतलब है लिक्विड। ठीक है,
उसके बाद आप इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो दो तरह की होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, नो चेंज सब्सटेंस फॉर्मेंट, इसमें जो सब्सटेंस न्यू या सब्सटेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो आइस है, आइस चेंज लिक्विड में हो गई तो मीन्स सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है। आइस कन्वर्ट हो गई किसमें, लिक्विड में हो गई, तो मीन्स इसका सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो ऑलवेज चेंज न्यू सब्सटेंस फॉर्मेंट इनटू अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप देखें कंबस्शन रिएक्शन होते हैं, क्या कंबस्शन रिएक्शन, RXN का मतलब रिएक्शन, जब मीथन रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे। तो ये ज़हन में होना चाहिए, तो इसकी आप बैलेंस लाजमी होना चाहिए। तो आप देखें कार्बन यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी रिएक्टेंट साइड पर 1 है तो प्रोडक्ट साइड भी 1 है। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम, अब यहाँ पर कोएफिशिएंट लगाएंगे तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, तो आप प्रोडक्ट साइड की तरफ देखेंगे तो ऑक्सीजन के 2 एटम ये हैं और 2 एटम कितने 4 हो गए, तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो मीन्स आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और जो सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है रिवर्सिबल होती है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, तो उस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो ये जो फिजिकल है रिवर्सिबल चेंज ऑफ मैटर होती है, ये क्या होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल मीन्स इसका वन डायरेक्शन होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में बट नेवर प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप देखें इट इज अ टेम्पररी चेंज, ये कुछ टाइम के लिए चेंज होता है। तो इट इज अ परमानेंट चेंज, ये जो मीन्स है जो इसका चेंजिंग होती है परमानेंट होती है, मीन्स ऑलवेज होती है, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय डबल एरो, ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं, जिससे आप इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे आगे, रिवर्स हाफ रिएक्शन, या इसको हाफ डबल एरो कहेंगे। हाफ क्यों कहेंगे, इसमें जो रिएक्शन होता है कंप्लीटली नहीं होता है, रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट में नहीं होता, प्रोडक्ट कंप्लीट रिएक्टेंट में, इसको हम शो करते हैं डबल एरो, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय सिंगल एरो, ये जो सिंगल एरो इसलिए मीन्स रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोडक्ट में हो जाएंगे। उसके बाद द कंपोजिशन ऑफ मैटर डस नॉट चेंज, फिजिकल स्टेट में जो मैटर की कंपोजिशन होगी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो द कंपोजिशन ऑफ मैटर ऑलवेज चेंज, इसकी कंपोजिशन क्या चेंज हो जाएंगे। जैसे आप देखें एग्जांपल देखें केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल क्या होते हैं। तो जैसे आप देखें मेल्टिंग पॉइंट, ये आपका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की है। बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज है। चॉपिंग ये भी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सब्लिमेशन ये भी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और कंडेंसेशन ये भी क्या है फिजिकल। ऐसे बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल चेंज ऑफ मैटर। उसके बाद आप देखें केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल देखें, जैसे ये कंबस्शन होता है, जितने भी जो रिएक्शन कंबस्शन होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। और जैसे रूटिंग ये भी आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है, और ये रस्टिंग ऑफ आयरन वो भी क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और डाइजेशन होता है, ये जो ज़्यादातर होता है क्या डाइजेशन में किसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। और कुकिंग जो हम ज़्यादातर घरों में करते हैं वो भी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे बहुत सारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो आज लेक्चर था इसमें जो कंप्लीट क्या था, जैसे ये जो सारा लेक्चर किसको कवर करा है, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री को कवर करा है। जैसे हम डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री को देखेंगे, द branch of natural science in which we deal the study of structure, properties, composition and reaction of matter is called chemistry, ठीक है। ये सारे के सारे जो लेक्चर जो आज हमने जो अपलोड कर रहा हूँ ये क्या है डेफिनेशन पर मुश्तमिल है, ओके।